हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं हमारा लेक्चर 24 जिसमें हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स इन जावा। इससे पहले हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम देख रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। एब्स्ट्रैक्ट मेथड यदि आप C++ लैंग्वेज से फैमिलियर हैं तो जैसा वहां प्योर वर्चुअल फंक्शन पढ़ा होगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड लगभग वैसी ही चीज है। अब कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम चाहें तो ऐसे फंक्शंस बना सकते हैं जिनका कोई इंप्लीमेंटेशन यानी जिनकी कोई कोडिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास के रिस्पेक्ट में मौजूद नहीं है। ऐसे फंक्शंस को हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्योंकि उनका कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, उसकी कोई बॉडी नहीं होगी और आप फंक्शन का डिक्लेरेशन एंड करेंगे सेमीकोलन से रेदर देन अ कोड ब्लॉक। तो ये बहुत ही सिंपल है समझना भी। एब्स्ट्रैक्ट क्योंकि यहां पर एक कीवर्ड है, फंक्शन बनाते वक्त आप अगर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दें और फंक्शन की बॉडी लिखने की बजाय आप सेमीकोलन लगा दें तो ये बन जाएगा एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अच्छा, अगर कोई क्लास के अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं तो ये कंपलसरी है कि उस क्लास को आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएं। लेकिन एक क्लास अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो यह जरूरी नहीं है कि उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। आप चाहें तो मेरी इस बात को रिपीट करके सुन सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। हो सकता है एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड ना हो, चलेगा, लेकिन आप चाहें तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है तो यह कंपलसरी है कि उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। C++ में प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाते थे तो वो भी एक ऐसा फंक्शन था जिसकी कोई बॉडी उस क्लास के रिस्पेक्ट में नहीं होती थी। ऐसे में वो क्लास ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती थी। जावा में बस फर्क ये है कि अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है तो आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना कंपलसरी नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं और आप इसमें सोच के बताइए, चाहे तो स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और सोच के बताइए इस कोड में क्या गलती की गई है। यदि आपने सोच लिया होगा तो देखिए ध्यान से, पर्सन नाम की क्लास बनाई है जिसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है शो नाम का। इससे आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स का सिंटेक्स भी क्लियर होगा। पहले आपने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखा, उसके बाद रिटर्न टाइप फंक्शन का नाम, जो भी आर्ग्यूमेंट्स देने हैं वो बताइए, और उसके बाद कोड ब्लॉक लिखने की बजाय आप सेमीकोलन लगा दीजिए। ये बन गया आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड। लेकिन अगर कोई क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है तो उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना कंपलसरी है और यही एरर यहां पर आएगी। यानी पर्सन क्लास को यहां बनाना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इस एरर को हम कर लेते हैं दूर। ये देखिए हमने एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया है पर्सन क्लास बनाते वक्त, तो हमने ये गलती तो सुधार ली। लेकिन क्या अभी भी कोई गलती इस कोड में बाकी है? एक बार अच्छे से देखिए स्क्रीन को पॉज करके, और कोई भी दिक्कत लगे तो सोचिए। यदि आपने सोच लिया है तो क्योंकि पर्सन क्लास को एक्सटेंड किया जा रहा है और स्टूडेंट नाम की क्लास हम बना रहे हैं, स्टूडेंट क्लास के अंदर हमने इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी इनहेरिट कर लिया होगा। इसका मतलब स्टूडेंट क्लास में भी एक शो नाम का फंक्शन है जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, यानी वो फंक्शन इनहेरिट होने के कारण स्टूडेंट क्लास में भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड के रूप में मौजूद है। तो अगर स्टूडेंट क्लास के अंदर भी ये फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो इस क्लास को भी बनाना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट। यानी कोई क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, चाहे उसी के अंदर डिक्लेयर किया गया हो या इनहेरिट करके उसे मिला हो,
एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो क्लास को एब्स्ट्रैक्ट तो बनाना पड़ेगा। तो यस, इसमें यही एरर है कि स्टूडेंट क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होनी चाहिए। हमने स्टूडेंट क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। क्या अभी भी कोई एरर है? स्क्रीन पॉज करके आराम से सोचिए। ओके, अब मान लीजिए आपने सोच लिया है, तो देखिए आंसर क्या है। आप स्टूडेंट क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हो, उसके बाद फिर स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बना रहे हो? हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इसलिए स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना यहां गलत। अब इस कोड में देखिए, इसमें हमने पर्सन क्लास एब्स्ट्रैक्ट बनाई है, जिसमें शो फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। इनहेरिट करते वक्त स्टूडेंट क्लास को हमने एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाया है, क्योंकि इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम यहां पर कर रहे हैं डिफाइन। देखिए, अब मैंने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लिखा है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी क्लास में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएं, जैसा कि पर्सन में है, तो आपको क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा और क्लास का ऑब्जेक्ट फिर नहीं बन सकता। तो फिर पर्सन क्लास का यूज क्या है? पर्सन क्लास का यूज ये है कि हम एक और क्लास बनाएं स्टूडेंट, और पर्सन उसकी सुपर क्लास। तो पर्सन सुपर क्लास के रूप में सर्विसेज देगी। अब स्टूडेंट क्लास एब्स्ट्रैक्ट ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप पर्सन क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को ओवरराइड करें, यानी उनकी डेफिनेशन प्रोवाइड करें। तो यहां पर हमने यही किया है। स्टूडेंट क्लास के अंदर पर्सन के एब्स्ट्रैक्ट मेथड शो को ओवरराइड किया है। कोई कोड उसके अंदर हम लिखेंगे। उसके बाद हमने स्टूडेंट क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाया है, बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम शो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी इस कोड में कोई गलती नजर नहीं आ रही है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टूडेंट क्लास अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, हम उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्यों बनाए जाते हैं। इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए एक क्लास है अकाउंट। अकाउंट क्लास एक सुपर क्लास के रूप में सर्विसेज देगी, यानी अकाउंट क्लास का हम नहीं चाहते कि ऑब्जेक्ट बने, तो अकाउंट क्लास हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई होगी। और सेविंग अकाउंट उसकी सब क्लास है जिसके ऑब्जेक्ट बनेंगे। आप बैंक में जाएंगे, अकाउंट ओपन करवाएंगे, तो आप सेविंग अकाउंट खुलवाएंगे या करेंट अकाउंट खुलवाएंगे, रिकरिंग अकाउंट खुलवाएंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट खुलवाएंगे, पर अकाउंट का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अकाउंट की किसी सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहां पर आप सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब मान लीजिए कि अकाउंट क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया है कैलकुलेट इंटरेस्ट, पर इसकी कोई डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं करना चाहते, तो हम लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से ये फंक्शन कैलकुलेट इंटरेस्ट ये बन गया एब्स्ट्रैक्ट मेथड अकाउंट क्लास में। तो ये कंपलसरी हो गया कि यदि आप चाहते हैं कि सेविंग अकाउंट, जो कि अकाउंट की सब क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बना सकें, सेविंग अकाउंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास ना हो, तो फिर आपको ये कैलकुलेट इंटरेस्ट नाम का फंक्शन ओवरराइड करना पड़ेगा। इसकी डेफिनेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो आपने इसकी डेफिनेशन कुछ प्रोवाइड कर दी, तो सेविंग अकाउंट में कैलकुलेट किया जाएगा इंटरेस्ट। तो हम एक फोर्स देते हैं सब क्लास बनाने वाले को कि आपको ये फंक्शंस ओवरराइड करने ही होंगे। तो हम जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं और उसमें अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स प्रोवाइड करते हैं, तो एक तरह का फोर्स होता है कि जो कोई भी मेरी क्लास को इनहेरिट करेगा, एक्सटेंड करेगा, उसे ये फंक्शंस भी ओवरराइड करने पड़ेंगे। तो सेविंग अकाउंट बनाने वाले को कैलकुलेट इंटरेस्ट की डेफिनेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट बन पाएगा। तो ये रीजन है हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनाते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए
और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत यूज़फुल है और इस तरह के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे सब्सक्राइब की बटन है, आप उस पर क्लिक करिए। आप चाहें तो उसके चैनल के होम पेज पे भी जा सकते हैं। जहां सब्सक्राइब बटन है उसी के ऊपर चैनल का नाम लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक करके चैनल के होम पेज पे जा सकते हैं, जहां से वेरियस टैब्स के थ्रू आप मेरे सभी वीडियोस की लिस्ट देख सकते हैं। ये चैनल में जावा की सीरीज रखी हुई है, तो आप जावा के अलग अलग वीडियोस देखकर जावा सीख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ये सारे एक सीरीज में है, तो आप जावा के लेक्चर बाय लेक्चर अगर पढ़ते हैं तो आपको एक सीक्वेंस में चीज़ें लर्न होती जाएंगी। यदि आपको लगता है कि नहीं इस तरह के और भी चैनल्स और भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com। इस वेबसाइट को विजिट करिए। इस वेबसाइट पे आपको और भी दूसरे चैनल्स के लिंक मिलेंगे, जैसे C++, PHP, डेटा स्ट्रक्चर वगैरह। इसके अलावा यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये वीडियो बहुत यूज़फुल है और कई लोगों के तो बहुत काम का है, रीज़न नंबर 1, इसमें सीक्वेंस में वीडियोस आपको मिल जाते हैं जिससे कि पूरा कोर्स कंप्लीट होता है। रीज़न नंबर 2, ये हिंदी में है, तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिसको हिंदी में ज़्यादा क्लियरली समझ में आ पाता है। तो यदि आपको लगता है कि आपको ये यूज़फुल लग रहा है, बहुत लोगों को काम आएगा, तो आप एक मदद मेरी और उन लोगों की सबकी करिए कि इस वीडियो को अपने फेसबुक वॉल पे शेयर कर दीजिए। आपके शेयर करने से काफ़ी लोगों तक ये पहुंच जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट लोग नॉलेज गेन कर सकेंगे। थैंक यू।